So students, now in this video we'll be taking the revision of chapter number 13. इसमें 13 वाले चैप्टर को रिवीजन अपन लेंगे, कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा और रिकैप करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए सारी, और कोई बात कोई भी डाउट रह जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ईजी है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? दो प्रपोर्शन है, यानी दो तरह की मूवमेंट्स हैं। किस तरह की? जैसे सपोज कोई एक क्वांटिटी में इंक्रीज होना और दूसरी में भी इंक्रीज होना कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है ना, इन द सेम रेशो, और एक का घटना और दूसरे का भी घटना, दैट इज कॉल्ड अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट मतलब बिल्कुल दोनों साथ साथ चलेंगे हमेशा, उसे डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। लेकिन जब मूवमेंट दोनों का डिफरेंट हो जाता है, मतलब एक तो बढ़ रहा है और दूसरा उसकी बात नहीं मान के दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, होता ना, एक ने कही दूसरे ने भी मान ली, इसने नहीं माननी तो इसने भी नहीं माननी, दोनों एक साथ चलते हैं। इसमें एक कहता है ऐसा करो तो दूसरा कहता है नहीं मैं ऐसा करूंगा, एक कहता है ऐसा करो तो दूसरा कहता है नहीं मैं ऐसा करूंगा, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में बात करते हैं हमेशा। तो रिवर्स में करेंगे तो इनवर्स प्रपोर्शन हो जाएगा उस केस में, ये इनवर्स का केस बन जाएगा, इनवर्स प्रपोर्शंस। अब क्वेश्चन में पहचानना है, क्वेश्चन में पहचानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है या इनवर्स का क्वेश्चन। क्लियर? तो डायरेक्ट की कंडीशन मैं डायरेक्ट अब तो बताता हूँ, बहुत सिंपल से एक एग्जाम्पल लेके। मान लो 1 kg राइस विल कॉस्ट 100 रुपीज़, तो 2 kg कितने की होगी? ऑब्वियस बात है 200 की होगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 2 मिनट में सब हर बच्चा बता सकता है कि इसका बढ़ना है तो इसका बढ़ना होना ही होना है, बट ऑब्वियस है। तो ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट है। हम लोग अपने रियल लाइफ में इसको रोज करते हैं लेकिन इससे कनेक्ट नहीं कर पाते उसको, तो हमें इससे कनेक्ट करके पढ़ाई करेंगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो ये इस तरह से ये बढ़ रही है। अब ये घटा दूँ, मैं आधा किलो ही लूँ, मान लो ½ kg लूँगा, तो ½ kg में और 50 रुपये की हो जाएगी, 50 रुपीज़, यानी रेशो विल रिमेन सेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आप चेक कर लो चाहो तो। मीन्स क्या हो रहा है, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस होता है तो x अपॉन वाई है, एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी y है, तो x अपॉन वाई का जो रेशो होता है ये k कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी कांस्टेंट चलता है। ये वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी लेकिन रेशो कांस्टेंट चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नींबू डाले मैंने, 2 लेमन 1 ग्लास ऑफ वाटर में, समझना बात को। तो अगर मेरे को सपोज 2 ग्लास बनाना है नींबू पानी, तो क्या होगा? कितने लेमन डालूंगा मैं? 4 डालूंगा। तो रेशो आप देख लो चाहो तो 2/1 और यहाँ भी 2/1 है। रेशो तो वही रहेगा ना, तभी तो स्वाद वैसे ही बना रहेगा उसका, वरना स्वाद ऊपर नीचे हो जाएगा। बोलते हैं ना शक्कर कम है, कई बार 2 कप चाय बनाई उसमें 2 चम्मच डालते हो हमेशा। तुमने अब सपोज हो सकता है 4 कप बनाई हो और 2 ही चम्मच डाली, तो क्या उस प्रपोर्शन में वो तो बढ़ गई चाय तो, लेकिन उसमें शक्कर नहीं बढ़ाई आपने, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट उसके टेस्ट पे आ गया। क्लियर? तो x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमें। x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होता है इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अच्छा, इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स क्या होता है? एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। स्पीड डिस्टेंस टाइम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बीइंग कांस्टेंट, इसको तो कांस्टेंट छोड़ दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अगर एक ही डिस्टेंस है तो अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम कम लगने वाला है, या टाइम कम होगा, टाइम कम कर दूंगा तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मुझको, यानी एक का बढ़ना और दूसरे का घटना। इस केस में जो प्रपोर्शन चलता है वो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है। ये दोनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, MCQ में भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चन में तो खैर आनी है। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ठीक है ना, आप लोगों को आनी चाहिए दोनों कंडीशन। डायरेक्ट के लिए x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है, k इज अ कॉन्स्टेंट हियर। क्लियर? तो अब इस पे बेस्ड अपन दोनों एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो इसके क्वेश्चन काफ़ी डिस्कस करें अपन ने। स्टिल इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियो, नॉट सीन द वीडियो केयरफुली, तो यार वीडियो भी देखें एक बार, और यहाँ भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अपन करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का एक क्वेश्चन करते हैं, मशीन वाला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में लिखा है मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। तो वी आर हैविंग 2 कंटेंट हियर। कौन कौन से? एक मशीन ने क्या करी, सॉफ्ट ड्रिंक जो है बॉटल्स भर रही है, नंबर ऑफ बॉटल्स हो गई, मतलब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो नंबर ऑफ बॉटल्स एंड टाइम टेकन, टाइम टेकन। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना कि यूनिट जो है, टाइम अगर है तो टाइम आवर्स में ही चल रहा है, कहीं ये नहीं हो कि मिनट में दे दे और आवर्स में पूछ ले, तो वो चेंज करने पड़ेंगे यूनिट हमें, केयरफुली रहना है इसमें, है ना।
नाउ machine 840 bottles taking 6 hours, time taken is 6 hours, ये hours में हो गया time, and number of bottles is 840. How many bottles will it fill in 5 hours? चलो पहले तो वेरिएशन पहचानना बहुत ज़रूरी है. देखो ठीक है ना, क्वेश्चन रैंडम ही आएगा पेपर में, अगर आता है तो आप लोगों को थोड़ा पता है कि 13.1 का है या 2 का है, आपको खुद पहचानना पड़ेगा, वहाँ वेरिएशन पहचानो, रटना नहीं क्वेश्चन. तो ऐसा सोचो कि अगर एक मशीन में 6 घंटे में 840 बॉटल्स बनती हैं, तो अगर मैं टाइम कम कर दूं, ये कम कर दिया मतलब करा हुआ है इसने, ये कह रहा है अगर 5 ही घंटे मशीन चलाऊं मैं, तो क्या बॉटल ज़्यादा होगी या कम होगी, ये बताओ. ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी बता दे कि अगर यहाँ टाइम को मैं घटा दूँगा मशीन को चलाने का, तो नंबर ऑफ़ बॉटल भी क्या होंगी, घट जाएंगी, रिड्यूस होनी ही चाहिए, क्योंकि कम देर मशीन चलेगी तो कम बॉटल्स बनेंगी ना. तो 846, तो ये कौन सा वेरिएशन है, दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया हमारे पास. तो सेम डायरेक्शन वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जब भी थ्योरेटिकल पेपर होगा आपका तो वहाँ और हैबिट भी यही बना है. डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ऐसे ही x3, y3, x4, y4 सारे रेशो कांस्टेंट चलेंगे इसमें. तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. डायरेक्ट में यही कंडीशन लगती है, x अपॉन y कांस्टेंट होता है, यानी सारे x अपॉन y बराबर चलेंगे जितने भी हैं, ठीक है ना, चाहे 10 आ जाएं ऐसे कैसे, सब में यही रेशो चलेगा. तो 840 अपॉन 6 इज इक्वल टू, ये हमें पता नहीं है, x2 अपॉन 5. तो 6 से उड़ाते हैं उसको, 6 1 6, 140. तो 140 इंटू 5 इज इक्वल टू x2. तो दैट विल बिकम 700. यानी आप खुद देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी प्रोड्यूस हुई. कम टाइम कम दिया ना यार, तो बॉटल तो कम ही बनेंगी, ज़्यादा कैसे बन जाएंगी. गॉट इट. तो 700 बॉटल्स विल बी योर आंसर इन 5 hours. अगर यहाँ टाइम बढ़ा देता, वो 6 की जगह कहता 8 घंटे चलाओ मशीन को, तो नंबर ऑफ बॉटल इंक्रीज हो जाती है उस केस में. ठीक, बहुत इजी है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी और बहुत इजी भी है. ठीक है, सो विल टेक वन मोर. इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और लेंगे, फिर इन्वर्स के 2 एक क्वेश्चन लेंगे. ठीक है, वैसे तो सारे ऑलमोस्ट डिस्कस हो गए हैं क्वेश्चन, फिर भी विल टेक फ्यू मोर. लास्ट वाला लेते हैं, 10th वाला, लोडेड ट्रक वाला. क्वेश्चन नंबर 10. लोडेड ट्रक ट्रैवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स. तो 2 कौन कौन से कंटेंट हैं इसमें, एक तो किलोमीटर मतलब डिस्टेंस है ना, एक तो डिस्टेंस है, और दूसरा टाइम है, मिनट्स में है. तो टाइम अब मिनट्स में है, हमसे आवर्स में पूछा है. क्या देखते हैं आगे क्या कहानी है, चेक करते हैं अभी उसको, आगे देखते हैं. तो क्या गिवन है इसमें कि एक लोडेड ट्रक है, वो 14 किलोमीटर चलता है, तो डिस्टेंस 14 किलोमीटर हो गया. इन हाउ मेनी मिनट्स, 25 मिनट्स. ये मिनट में यूनिट. इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, स्पीड सेम है, देखो ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना. तो देख पा रहे हो तुम कि अगर स्पीड उसी स्पीड से चलता रहेगा तो कितने घंटे, 5 hours. ये 5 hours में वो कितनी दूरी तक पहुंच जाएगा. अब बताओ 25 मिनट चल रहा है तो 14 किलोमीटर जा रहा है, तो अगर 25 मिनट की जगह वो 5 घंटे तक चलता रहेगा. अब यूनिट तो अलग अलग हो गई ना दोनों, क्या मैं दोनों को एक साथ दौड़ा दूँ, नहीं, ये दोनों यूनिट अलग अलग हैं. या तो मैं इसको आर में कर लूँ या इसको मिनट में कर लूँ. आर को मिनट में करना ज़्यादा आसान है. तो व्हाट विल डू, इस 5 hours को मैं कन्वर्ट कर लूँगा. एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 5 × 60 कितने मिनट हो गए, 300 मिनट्स. तो उससे क्या हुआ, ये दोनों यूनिट सेम हो गई हमारे पास. बिना यूनिट सेम करे हम आगे नहीं बढ़ेंगे. क्लियर. नाउ अब देखो इधर टाइम बढ़ा, 300 मिनट हो गए, 25 मिनट से 300 मिनट तक चलता रहेगा, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगा ही. भाई आप रोड पे जितनी देर तक चलते रहोगे ऑब्वियस बात है डिस्टेंस तो कवर करोगे ही ना, उसी स्पीड से चल रहे हो तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा. यहाँ टाइम बढ़ गया तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, बट ऑब्वियस है ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा. ये बढ़ेगा मतलब वेरिएशन कौन सा हो गया, इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वेरिएशन की कंडीशन क्या है, x1 अपॉन y1, अगेन सेम x2 अपॉन y2. ये x1 मान लेते हैं, ये x2 हो गया, सॉरी x1 y1, दिस x2 y2. वी हैव टू फाइंड x2 हियर अगेन.
14 अपॉन 25 इज इक्वल टू x2 अपॉन 300। बस ये टाइम मेकर यहाँ ही गलती कर जाते बच्चे, इसको कन्वर्ट नहीं करते। कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो x2 को यहीं छोड़ देता हूँ मैं, तो 14 इंटू 300, ये 300 इधर क्रॉस में आ जाएगा ऊपर, और अपॉन में 25 6 150 होता है, तो 12 बार चला गया ये, तो 12 इंटू 14, तो x2 विल बी 168 किलोमीटर। अब देखो 168 किलोमीटर पहुंच जाएगा वो, अगर 5 घंटे तक चलता रहा तो। क्लियर? तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन पे क्वेश्चन है। क्लियर? अब इन्वर्स पे 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, तो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। कॉन्सेप्ट ही है मेन, तो समझ में आ गया, उसके बाद क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ठीक है ना? रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। रटने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रटना नहीं है हमको यहाँ पे ना। इसको जितना रटेंगे तो तब आगे परेशान होंगे हम। 5-10% चीज़ें होती हैं जो रटी जा सकती हैं, सारी नहीं रट सकते हम। ठीक है ना? तो 13.2 विल टेक क्वेश्चन नंबर 4, स्वीट्स वाला। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, इसलिए ले रहा हूँ मैं इसको। अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स 13.2, एक मिठाई का डब्बा आया, कोई खुशी का मौका तो मिठाई का डब्बा आया होगा। वो उन्होंने चिल्ड्रन में डिवाइड करना है 24 चिल्ड्रंस में, और सबको 5-5 मिलेगी। ठीक है ना? तो देखो मिठाई तो उतनी है, मिठाई डब्बे में जितने पीस लेके आए वो सोचो ना कितने लाए होंगे। 24 चिल्ड्रन ने सबको 5-5 देनी है, तो 24 इंटू 5 120 पीसेज हो गए उसमें करीब करीब। ठीक है ना? तो वी आर हैविंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स ईच गेट। नंबर ऑफ स्वीट्स ईच गेट। तो 2 बातें हमारे पास यहाँ हैं। कॉन्सेप्ट पका होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्या पकड़ रहे हैं हम। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वी आर हैविंग 24, ये 24 बच्चे हैं, और हर एक को कितनी कितनी मिल रही है? 5-5। तो मिठाई तो उतनी है। अब क्या हो, अगर उसने लिखा हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अगर मैं यहाँ बच्चे कम कर दूँ, सोच के देखना, अपने ऊपर लेके देखो, समझ में आएगा बहुत जल्दी। अगर मैं यहाँ बच्चे कम कर दूँ, यानी 24 थे और 4 बच्चे चले गए, तो बच्चे रह कितने गए? 20 रह गए, यानी 24 में से 4 को माइनस कर दिया मैंने। क्लियर है? तो 20 बच्चे रह गए। अब 4 के जाते ही अब मिठाई बटेगी। तो जब 4 चले गए, तो जब मिठाई बटेगी वो क्या होगा? हर एक बच्चे को ज़्यादा मिलेगी कम मिलेगी? तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो रिड्यूस हुए, लेकिन हर बच्चे को जो मिठाई मिलने वाली है अब वो बढ़ जाएगी, क्योंकि चले गए ना, उनके हिस्से भी तो अपने को मिलेंगे। ये समझो इस बात को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्वीट्स पर चाइल्ड विल इंक्रीज। गॉट इट? तो एक तो घटा, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हुए, लेकिन नंबर ऑफ स्वीट्स पर चाइल्ड विल गो अप। तो इट इज अ केस ऑफ कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स। पहचानना है, देखो मैं फिर कह रहा हूं, रटना नहीं है कुछ भी। केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या कहानी होती है? x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 इंटू y1, उसमें x इंटू y कॉन्स्टेंट होता है, इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो 24 इंटू 5, मैंने कहा था ना स्वीट्स उतनी ही रहेंगी, तो 24 इंटू 5 120 तो है ही, और सॉरी x2 इंटू x2 इज गिवन, सॉरी 20 है, इंटू y2। तो y2 को यहीं छोड़ देता हूँ। तो 24 इंटू 5, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बाद में कर लेंगे, जरूरत होगी तो उसको नीचे ले आया करो, इजीली कट जाएगा। 5 में 4 और 4 में 6, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 6 आ गई। यानी हर बच्चे को अब कितनी मिलने वाली है? 6 स्वीट पर चाइल्ड। हर एक को अब 6-6 मिलेगी, क्योंकि पहले 5 मिल रही थी, बच्चे जाने की वजह से वो स्वीट उनमें ही बटेगी। ठीक है ना? तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे लास्ट अपन, ठीक है? तो विल टेक फार्मर वाला लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने करे हुए हैं काफ़ी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 विल टेक, ये फार्मर और फूड वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स फॉर, एनिमल्स हैं तो नंबर ऑफ एनिमल्स, एक तो एनिमल्स की हमको दे रखा है, एनिमल्स एंड डेज, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ एनिमल्स
बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखो अब बस वेरिएशन को पहचानना है। 20 एनिमल्स उसके पास है और 6 डेज तक वो उसको फीड कर सकता है, इतना उसके पास फूड पड़ा हुआ है कि 20 उसके पास जो एनिमल्स हैं उनको वो दे सकता है, ठीक है, 6 दिन तक चला लेगा। हाउ वुड द फूड लास्ट अगर 10 मोर एनिमल्स वर देयर इन द कैटल। अब सोच के देखो कि जो 20 एनिमल्स थे उनका 6 दिन ही चल पा रहा था, अगर यहाँ एनिमल्स बढ़ जाएं, भाई कोई चीज़ आप लेके आए इतने के हिसाब से कि भाई 6 दिन चलेगी ये चीज़ है, अब मान लो कोई और मेंबर बढ़ गए, यहाँ बढ़ गए तो यहाँ कितने हो गए, 10 और ज़्यादा हो गए, यानी 20 + 10 दैट विल बिकम 30, ये 30 हो गया, ठीक है ना। तो 30 अगर एनिमल हो गए उसके पास तो क्या ये उतने ही दिन चलेगा या ज़्यादा दिन चलेगा क्या खाना? अरे नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ेंगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा ना, तो ऑब्वियस बात है कम दिन चलेगा। यानी इसका रिडक्शन, इसका बढ़ना और इसका घटना कौन सा केस है? इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स। तो इनवर्स के केस में वही x1 y1 x2 y2, x1 into y1 is equal to x2 into y2, so x1 is 20 into 6 is equal to 30 into y2। देख रहे हैं कितने दिन चल पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो गए हैं। 20 into 6 upon 30 is equal to y2 रह गया, तो ये 6 में 5 और 5 में 4, तो देखो y2 मतलब कितने दिन आए? 4 डेज। जो पहले 6 दिन चल रहा था खाना, अब वो 4 ही दिन चल पा रहा है। क्यों चल पा रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल्स हैज़ इंक्रीज्ड एंड दैट्स वाई द फूड कंजम्पशन also increased, the number of days the food will last will be less. Got it? So in this way this chapter आप लोगों को और questions दिए थे, आप लोग उसको भी करें प्रैक्टिस, एंड इसकी भी प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह लिख के करें, ठीक है ना। सो अभी थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।